बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, फ़ज़ाई आलूदगी के ढेरे आज भी बरकरार हैं और धुंध का राज भी है और मोटरवेज़ कई मुकामात से बंद भी कर दी गई है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया है, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 237 रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा AQI फैसलाबाद में 772 रिकॉर्ड किया गया है, गुजरावाला में 256 और बहावलपुर में 279 रिकॉर्ड किया गया है। इधर मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध के बायस हद निकाह मुतासर हो चुकी है। मोटरवेज़ मुतादिद मुकामात से बंद कर दी गई हैं, जबकि मोटरवेज़ की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक हादसात का बायस भी बन सकती है, जबकि शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा गया है। आप देख सकते हैं कि धुंध की वजह से और स्मोक की वजह से 12 बार हमारे इदारे हमें फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे रेस्टोरेंट, बारबेक्यू पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली वजह बन रहे हैं हमारे माहौल को गंदा करने की, उन पर भी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि धुंध बढ़ने की वजह से या फिर स्मोक ज़्यादा होने की वजह से हमारी गाड़ियों का क्या किरदार है, हमारी गाड़ियाँ किस कदर अभी भी आलूदा हैं और हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं। आप हमारे साथ रहें। नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ PTC से कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट से भी कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों को चेक करते हैं और देखते हैं कि अब भी शहर लाहौर में कितनी हद तक गाड़ियाँ ऐसी मौजूद हैं जो माहौल को गंदा कर रही हैं और धुआं छोड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। काम कितनी तेज़ी से चल रहा है, कितनी तेज़ी से अभी आपको लाहौर में ऐसी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं? मैडम अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक बेहतरी है। कंट्रोल कर लिया गया है। जी, काफ़ी हद तक लोग जो है फिटनेस करवा रहे हैं गाड़ियों की और गाड़ियों को फिट भी करवाया गया। उन गाड़ियों को बंद किया गया, उनको ठीक करवा के दोबारा रोड पे लाया। ये ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अब कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास रूट नहीं है, पासिंग नहीं है, जो कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट कहलाता है, इसके अलावा ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उनको फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। सर, जुर्मानों की जो थी इनकम वो बढ़ा दी गई, रकम बढ़ा दी गई। अब कितना जुर्माना किया जा रहा है गाड़ी पे? विदाउट फिटनेस ये जो कमर्शियल गाड़ी है इसका 10,000 रुपये का फाइन। ये कमर्शियल गाड़ी 10,000 रुपये। 10,000। ठीक है। और सर जो बड़े मज़दा बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी जो PSV गाड़ी है उसका 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जुर्माना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ मांगा मंडी। मांगा मंडी जा रहे हैं। गाड़ी फिट है आपकी? फिट है, बिल्कुल फिट। सारी रूट पासिंग सब हर कुछ है? चीज़ क्लियर। अल्लाह गाड़ी ज़रा चेक करवा दे एक दफ़ा। गाड़ी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि गाड़ी के क्या हालात हैं, गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है या नहीं। बिल्कुल भी धुआं नहीं है गाड़ी में। हाँ, कहाँ से आपने चेक कर, कहाँ काम करवाते हैं गाड़ी में? कहाँ से? सही काम करते हैं? सही काम कर। कितने पैसे लग जाते हैं महीने पे? महीने के लग जाते हैं तकरीबन। कोई सारी गाड़ी की फिटनेस पे कम, टायर वगैरह पे हर चीज़ पे 50,000 रुपया खर्चा आ जाता है। कितना? 50 आ जाता है। 50,000 तक? ऑयल चेंज करते हैं, सारा कुछ होता है, टायर वगैरह हर चीज़ की बीच में होती है ना, सिर्फ गाड़ी की फिटनेस पे नहीं, टोटल गाड़ी पे कह रहा हूँ। सही है। पूरी गाड़ी का आप हर मंथ गाड़ी ठीक करवाते हैं, ट्यूनिंग करवाते गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, 15 दिन बाद चेंज होता है गाड़ी का। हैं? आज सुबह सवेरे अंकल आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा धुंध थी लाहौर में। जी। इसके अलावा स्मोक भी इतनी ज़्यादा है। जी है। तो क्या कहते हैं किसकी वजह से ये हो रही है? यही आलूदगी की वजह से ही हो रही है और किस वजह से हो रही है? जी। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें पता चला कि काफ़ी हद तक जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ये माहौल को गंदा कर रही हैं। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। गाड़ियों में भी गाड़ियाँ तकरीबन सारी फिट है, हर बंदा भी उसको पता 15-20 हज़ार का चलान हो जाएगा, वो अपने सारे मामला सीधे रखता है। तो आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह पर भी छापे छुपे मार रहे है, वो तो पता नहीं क्या है पुलिस है उसका नहीं पता, लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ। आपने पूछा क्या क्या चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि छापे मारने चाहिए। लोगों ने काफ़ी शिकायत की कि भाई बड़ा तंग करते हैं, हम रोड पे आते हैं, हर इदारा हमारे चलान वगैरह कर देता है। अदारे हमारे लिए खड़े हैं, अदारे कौन सा किसी के लिए खड़े हैं? अदारे भी हमारे लिए खड़े हैं। पहली दफ़ा कोई मैंने बंदा देखा जो हक में बोल रहा है। ये अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। पासिंग वगैरह सब कुछ ओके।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सी गाड़ी अंकल आपकी? ये। ये वाली गाड़ी है, चलें आपकी गाड़ी के पास। धुआं तो नहीं छोड़ी? बस आप थोड़ा- सामने ही है फिर। नहीं छोड़ी है धुआं? नहीं हल्का फुल्का है बस। हल्का फुल्का है। मसले का तो होता है इतना। अच्छा। हाँ और मसले का। अगर मतलब हल्का फुल्का धुआं भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना? सारा कुछ है। पासिंग, लाइसेंस सब सब कुछ कुछ है? ये देखिए, ये मेरे पास है। सही है। रूट भी है? सब कुछ। चलें गाड़ी चेक कर लेते हैं एक बार। पीछे पीछे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम गाड़ी के, धुआं छोड़िए गाड़ी या नहीं। कोई नहीं है, ये ओके है। ओके है। आप तो करते थोड़ा थोड़ा है। मैं- नहीं वो इतना तो मसले का होता है ना फिर। सही है, सही हाँ, है। बस आप ओके। क्या समझते हैं कौन वजह बन रहा है माहौल को गंदा करने की? गाड़ियाँ तो अब साफ हो गई हैं। ये सारे इकट्ठे ही है बस। कौन कौन? फिर भी फैक्ट्रीज हैं और हमारा भी मसला है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वो तो है, सारी बात है। फिर अंकल काम करवाना भी तो आप लोगों का ही काम है ना? बस वो आपको नहीं ना पता इसके क्या लवाजमात होते हैं क्या बीच क्या में। होते हैं? बड़ा कुछ इसका होता है। 7,000 का फेरा मैंने अभी लोड किया सुबह 9 बजे का। अभी आया हूँ मैं, 3 बजने वाले हैं तकरीबन। 7,000 का क्या? इसका ये जो माल लोड किया है, ठीक है। तो इसका 3-4 हज़ार का तो फ्यूल लग जाएगा। सर पूछ रहे हैं क्या लोड किया हुआ? ये क्रश है, प्लास्टिक की क्रश है। ये बात। चलान मैंने सुना काफ़ी हो जाते हैं, क्या वजह है? बहुत ज़्यादा। क्यों कर रहे हैं चलान? बस वो अचानक उनको भी समझ नहीं आती कि क्या करें, अब क्या कह नहीं सकते हैं। क्या उनको ना ये समझ नहीं आती। नहीं, देखिए ना, पासिंग भी तुम्हारी है ना, सारा कुछ पासिंग है, रूट है, रूट भी है, पासिंग भी है, आपको लाइसेंस भी है, लाइसेंस भी है। तो और कोई बहाना? कहीं जरा पासिंग अभी पासिंग शॉर्ट हो जाएगी। नहीं शॉर्ट नहीं है, ये मेरे पास है। मैंने कुछ- एक्सपायर तो नहीं है सर? नहीं, देख ले आप 26 तक देख ले। पासिंग तो ठीक है, लेकिन चलान क्यों कर देते हैं? कोई अगर नहीं मिलता, कोई सारी चीज़ें कंप्लीट है तो क्या बहाना बना देते हैं? बस जी करना ही करना है। हाँ। तंग करना ही करना है। बस किसी टाइम करते हैं, किसी टाइम नहीं करते, बस। हाँ ऐसे सबसे ज़्यादा तंग कौन सी इदारा कर रहा है? किससे परेशान है सबसे ज़्यादा? पासिंग वाले वो ज़्यादा। पासिंग वाले, मोटरवे, नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मैंने सॉरी भाई, मैंने ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ- ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं सारे नहीं जी, बिल्कुल। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। सही है सर, क्यों आप इतना तंग कर रहे हैं लोगों को? बड़े परेशान हो गए हैं लोग। मैडम क्या करें, मैं अब इनको तंग कर रहा हूँ इसलिए कि ये ठीक हो जाए बस। सही है, ठीक है। एक और गाड़ी यहाँ पर रोक ली है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आप काम शाम ठीक चल रहा है? चलान हो रहे हैं आपके भरपूर हो रहे हैं? चलान तो छुड़ाए नहीं जा रहे। अच्छा, इधर चलान छुड़ाते हैं, इधर फिर कर देते हैं, इधर चलाते हैं फिर कर लेते हैं। एक दिन में कितने चलान हो जाते हैं? 2-3 हो जाते हैं। कितने कितने के? ये कोई 20,000 का कर देता है, कोई 25,000 का कर देता है, कोई कितने का कर देता है। करके रख दिए, लोगों को कमाना मुश्किल हो। खुदा दी कसम से बच्चों की नहीं रोटी कमाई जाती है। किधर जाए? अजय तो अभी चलान ही नहीं चढ़ाया, रूट परमिट का अजय तक चलान नहीं चढ़ाया। क्या करें? क्या कहेंगे आप? क्या करना चाहिए इदारों को? कितना चलान होना चाहिए? मैं तो दारों को कुछ भी नहीं कहता, मैं तो खुद ही कहता हूँ मैडम में मेहरबानी हो बस। और नहीं, हमें भी इसे ही वोट दिए हैं, नून लीग को ही वोट दिए हैं, हम इसको बुरा नहीं कह सकते हैं। बस ये कि थोड़ी सी मेहरबानी कर। मेहरबानी कर दे बस। अगर तो सर आपकी मेहरबानी हो कि ये हमें तंग ना करें बस। क्या तंग करते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं बस? अगर चीज़ें ठीक हैं तो नहीं तंग करें? ये नहीं तंग करते हैं ना फिर भी, ऐसा तो नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता। क्या देखिए ना, अभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो वो आपको जाने दें। मैं मैडम इस बात की ये कहता हूँ ना कि ये मजबूर हैं, अच्छा, ये भी मजबूर है। ये मजबूर हैं। सही। ये क्या करेंगे? ये ना तंग करेंगे, ये इसको ऑर्डर आता है, ये तंग ना करेंगे, ये क्या करेंगे फिर? कोई टारगेट मिलता है इन्हें? हैं? कोई टारगेट मिलता है? हाँ टारगेट मिलता है इनको, ये मजबूर हैं। सर आप मजबूर हैं, आपको कोई टारगेट मिलता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है कि हमने दिन में इतने चलान करने हैं। देखो ना, मैं अभी मैं दिखाता हूँ मोबाइल में, अभी तक रूट परमिट का मैं हमने अपने चलान नहीं चलाया अभी तक। क्यों? आरटी सेक्रेटरी ने किया हुआ है, क्यों है नहीं? रूट नहीं बना हुआ? रूट बना है सारा कुछ, फिर भी चलान कर दिया। चलान फिर किस वजह से एक्सपायर होगा? क्या मसला है? कुछ भी नहीं है बस वो। हाँ वो देखो मोबाइल में दिखाएं जरा। दिखाएं जरा, ये सर चेक कीजिएगा। ये क्या वैसे, अगर तो बस ये क्या कहते हैं, मैं तो अब यही बात कहता हूँ कि ये मरियम की मेहरबानी है, ये उसको मेहरबानी कहते हैं कि या भला कर दे हमें, बस कुछ भी नहीं कहते। अभी गाड़ी की पासिंग है आपके पास? हाँ नहीं, अभी तो चलान हुआ ना। नहीं,
नहीं पासिंग हुई पासिंग पासिंग हुई है, चलान दिखा देते हैं या पासिंग दिखा, ये तो आपके रूट का हुआ है ना चलान। पासिंग का पासिंग दिखा भी दिखा देते हैं। पासिंग दिखाते, लाइसेंस भी है। हाँ। गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? नहीं धुआं भी चेक कर लें। चले चले चेक कर लेते हैं, चले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, आपको जाने देंगे आप जितने परेशान हैं। ठीक है, एक दफ़ा धुआं चेक कर लेते हैं। नहीं धुआं तो नहीं है, खैर मिट्टी उड़ रही है। धुआं तो नहीं है, मिट्टी उड़ रही है। हाँ तो फिर क्या करें? इधर आ जाए, इधर आ जाए। करें? नहीं सही कह रहे हैं। हाँ हम तो मजबूर हैं, हमें तो बोर्ड देकर भी असि सलाम करते हैं उसको। ये नहीं कहते कि हम नून लिख के तो छोड़ दिया। नहीं वोट दे के पछता तो नहीं रहे? नहीं छोड़ा क्या है, अच्छा, ये दुनिया के साथ ही है ना, जो कर दिया वो अच्छा कर रही है। पासिंग है। मैडम इनके पास 19 फरवरी तक है इसकी 2026। जब बाकी इसका रूट का चलान है, रूट इनका बना हुआ है, बस चलान हुआ। दुआ भी नहीं दे रही गाड़ी, इसलिए हम इसको जाने देंगे। चलें, देखिए तंग नहीं किया उन्होंने, चीजें कंप्लीट है, वो क्यों तंग करेंगे? ये मजबूर है, मैं अब जानता वो हूँ। मजबूर भी नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये भी मेरे भाई हैं, ड्यूटी हम भी ड्यूटी कर रहे हैं ना। सर आप अपनी कोई मजबूरी बताएं, आप अगर मजबूर हैं तो। कर रहे हैं। मैडम हम तो कोई मजबूर नहीं है, फजूल हम किसी को तंग नहीं कर रहे। मैं ये बात बताता हूँ, मैं 17-18 साल में मैं नून लीग में रहा, मैं MPA के साथ ड्राइवरी करता था, मैं सारा कुछ करता था, देखता था, हर चीज़ देखता था। ठीक है, बस ये मैं कहता हूँ दायरे के हम सलाम करते हैं दायरों को। कसम से अंकल, हम कुछ लोगों से बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि लाहौर में रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देगा, जिसको देना है इसको भी देगा, हमें भी देगा, आपको भी देगा, कोई बात नहीं। ऐसी सिर्फ इन्ना कि मेहरबानी करन कि नरम हाथ रखन, बस। जुर्माने कम करें। हाँ जुर्माना 10,000 जुर्माना करें। हाँ बस। और सर चले सर, ये ओवरलोडिंग की हुई है आपने भाई साहब? ना अंदर माल है, ओवरलोडिंग नहीं है। नहीं अंदर माल कहाँ से, ये तो ओवरलोडिंग है। कहना ओवरलोडिंग नहीं है। 4 बंदे आपने ऐसे बिठाए हुए। 4 बंदे नहीं, एक बंदा इधर बैठने लगा था, भाई ने बताया। अभी बैठे सवारी हैं हम तो। प्लीज़ मेहरबानी आपकी, क्यों ओवरलोडिंग होती ना। बस थोड़ा ख्याल कर लें। ठीक है बहना। ये तो ओवरलोडिंग ही है। ने भाजी कितने लेके जा रहे थे? बड़े बहना लंडे बाजार लेके जा रहा हूँ। हाथ वाली रेडी के साथ काम आते हैं, गाबर वगैरह वो। सर वैसे थोड़ा ख्याल करें ना, आपके फ्रंट मिरर है ना, आप कुछ है, कोई ख्याल करें थोड़ा। बेना- साइड मिरर्स कुछ भी नहीं है। कल शीशा टूटा है, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। लगवाना किसने है? अभी जाके उधर से लंडे बाजार से जाएंगे, उधर से वापसी पे लेके फिर लगा के खुद ही लगाना है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो जाने देंगे, आगे कोई और खड़ा होगा भाई। प्लीज़ बहना है अंदर से नहीं मैं होगा। मुझसे आप नहीं, मुझसे ना प्लीज़ कहें, मुझे कोई इशू नहीं है। थोड़ा अपना भी ख्याल करें, फ्रंट मिरर लगवा ले। पीछे हाँ, आपको भी कैसे बच्चों नज़र आ रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं? नहीं, पीछे से हम बहना नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर नहीं जाते ही नहीं। नहीं फिर भी कोई नीचे अगर आ सकता है, ओवर स्पीड में आ रहा हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई स्पीड में आ रहा है? आपने रिक्शा साइड पे लगाना है, तेज़ चलाना है, स्लो करना है, ब्रेक लगानी है, कैसे देखते हैं? बस अल्लाह मैं कोई गलत कह रही हूँ तो आप मुझे नहीं बहना, आप गलत नहीं देख कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं हमको। तुम गलत बयानी हम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है बहना। बस स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठीक ठाक, है। शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? हम लाहौर जा रहे हैं, बत्ती चौक। लाहौर जा रहे हैं, खैरियत से जा रहे हैं? ये मुगलावा लेने जा रहे हैं अच्छा, बरात। शादी पे जा रहे हैं सारे, सही है। डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं? लाहौर में बहुत सख्ती हो रही है। रूट नहीं है, रूट शार्ट वो बन नहीं रहे, बगैर नेट पे मारो, पासिंग दिखा दें। वो नेट पे मारो मालकां कोई सारे ਸਾਡੇ ਕੋਲ करेंगे ਆ ਕੇ ਨਾ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ कॉपी ਹੈ। करवा लें। ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। लाइसेंस दिखाना। लाइसेंस है? गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ती? डीजल गाड़ी है मैडम, थोड़ा मोड़ा छोड़ना है डीजल। थोड़ा झूठ तो नहीं। ठीक है, लेकिन इतना धुआं तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्या आप माहौल को गंदा करेंगे? नहीं ये तुम चेक कर लो ना, ਤੁਸੀਂ बेशक। कितना अरसा हो गया गड्डी चलाते? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। वैसे लाइसेंस से या गड्डी नहीं चला सकता। कौन सी गाड़ी है? LTV है, ਮਜ਼ਦਾ ਲੋਡਰ भी ਚਲਾਉਂਦਾ है। ये PSV है। ਲੋਡਰ ਮੈਡਮ ਮਜ਼ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। हाँ, तो भाई जरा अपना अपडेट करवा लेना। ना नहीं अपडेट करवा बच्चों ਨੂੰ ही पालना ना, फिर कराएंगे, वो कह रहे हैं रह गए तकरीबन। पर्चा हो जाएगा ना, फिर करवा लेंगे। नहीं पर्चा नहीं ना। लाइसेंस पे तो पर्चा हो रहा है सीधा। चलें ज़रा गाड़ी चेक करवाएं, धुआं छोड़िए नहीं। सलेंसर ये जी ये देखें, ये इधर अल्लाह। हाँ जी, ये थोड़ा धुआं छोड़ी है गाड़ी।
बाजी डीजल गाड़ी है ना, धुआं मारना ही मैंने है। बड़ी डीजल गाड़ियां चेक की हैं, आप यकीन करें पिछले 2 सालों से मैं डीजल गाड़ियां ही चेक कर रही हूँ। अब बताएं ना, लाइसेंस आपके पास है, रूट आपका चलान हुआ हुआ है, पासिंग आप कह रहे हैं कि मालिक से ले लें, और गाड़ी भी बने रोड बनते नहीं पे मैडम। ननकाना साहब तो आए हैं तो सख्ती साढ़े भाई ऑनलाइन बनते पे ने होते ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ- ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ कोई मेहरबानी भाई है ही नहीं, मेहरबानी वाली बात, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। ये अगर ये बारात ना होती, अगर ये बारात ना होती तो शायद हम खड़े हो जाते। आगे काफ़ी लोग इंतज़ार हमारा कर रहे हैं, तो आपकी मेहरबानी है, आप ये आईडी कार्ड इनका रख लें या कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपना वो टेलीफोन नंबर लिख लें, तो चलो आगे काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। शादी वाली बस नाज़रीन यहाँ पर फंस चुकी है, और जो शादी वाली बस यहाँ पर फंसी है तो ड्राइवर के पास एक तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है PSV का, इसके अलावा रूट ये इन्होंने बहाना बनाया कि बन नहीं रहे हैं, और पासिंग जो है वो मालिकान के पास। ਮਾਸਕ ਟੋਕਨ क्या कर सकते हैं हम उमर साहब से जानते हैं कि क्या माफ़ी मिल सकती है या नहीं। सर ओवर टू यू। नहीं मैडम, कोई माफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह माफ़ी। रहे हैं बारात वाली बस है, ये दूसरी दें इनको करवा के, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये दूसरी गाड़ी देंगे इनको। गाड़ी धुआं भी छोड़ी है। ये मैडम ये नहीं, ये इनकी हम मानते हैं गलती है, इन्होंने बताया नहीं है। आप किधर से आए हैं? हम ज़िला ननकाना बुच्चे की शहर से आए हैं। कुच्ची की से आए हैं। आपको पता लाहौर में कितनी सख्ती है? नहीं अभी पता नहीं, लेकिन अब पता चल गया। पता चल गया ना, तो बहुत सख्ती है। अच्छा चलो अब आप ना सख्ती करें, आप कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये 6 मॉडल है सर। ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? सर क्या होने लगा अब? ये पासिंग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। पासिंग अगर ना हुई तो फिर ये चेक कर लो ना मैडम आप। अगर ना निकली पासिंग, ये तो फोटो पासिंग क्लियर नहीं रहे। मैं मसला चलाता हूँ, मैं अभी आया हूँ। है पासिंग? हाँ, पासिंग पासिंग तो है, चलो शुक्र अल्लाह का। पासिंग टोकन क्लियर वो कह रहे थे, वो क्लियर है, आपने चेक कर रही है, तो रूट जरा वो कह रहे बन नहीं रहा। लाइसेंस PSV है आपका, वो बना नहीं है। इसके अलावा गाड़ी आपका धुआं छोड़ी है, इसके अलावा क्या नहीं बना, रूट आपका नहीं बना। रूट तो बना नहीं रहे, 3 बारी बंदा खलाया मालका ने फोरमैन। किस पे माफ़ी देंगे? ऑनलाइन बन रहा है, ऑनलाइन बन रहा है भाई। मैंने 15 दिन हुए गड्डी ते आए नूं। मैडम लेडीज़ भी हैं साथ? जी लेडीज़ भी हैं। नहीं 14 नंबर से ले सर क्या खाली चलान करके नहीं जाने दे सकते? बिल्कुल गाड़ी वेट कर है, तो मैं जरा यही कर रहे हैं कि इसको फाइन। लेडीज़ भी बैठी है, मेहरबानी आप और सिर्फ लेडीज़, और आपकी शादी बारात पे जा रहे हैं। जनाब का बहुत शुक्र। जाने नहीं दे रहे हम बगैर इसके। अभी तो यहाँ तो खाली जाने दिया, पता नहीं लाहौर के अंदर एंटर होंगे तो क्या होगा हालात। नहीं आप हमें जाने देंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़। हाँ जी क्या नहीं कहेंगे अंकल? आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं अंकल, आप लोगों की मेहरबानी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये देखो, ये ना कि बारात की गाड़ी है, वो इसलिए तो सर ने जाने दिया खाली चलान करके। बच्ची वाले इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो वो मसला बहुत ज़्यादा के है। पास वैलिड लाइसेंस होता है ना बड़ी गाड़ी चलाने का, वो भी नहीं हम है, इसको गाड़ी भी करेंगे धुआं ना, छोड़। रास्ते में करेंगे ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं था तो आप करा के कोर रख लो। फोटो कॉपी करा ला। हाँ फोटो आप जा तो रहे हैं। मेहरबानी, जनाब का बहुत शुक्रिया, जनाब का बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जनाब। आज मैडम वो सही है जी, चले ठीक है जी नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक और हमने लोडर रिक्शा जो है यहाँ पर रोका है। सबसे पहले तो उमर साहब इसका धुआं चेक कर रहे हैं, दूसरा ओवरलोडिंग भी आप देख सकते हैं, ओवरलोडिंग पर भी कितने हादसात इससे पहले हो चुके हैं, उसकी भी रोकथाम के लिए काम जो है वो तेज़ी से जारी है। धुआं दे रहा भाई। धुआं छोड़ी है भाई आपकी बाइक। लाइसेंस है आपके पास?
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣੇ लाइसेंस है आपके पास? ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਬਾ ਬਣਾਉਣ लाइसेंस है ही नहीं। लाइसेंस तो ओवरलोडिंग तो ਦੂਸਰਾ ਆਏ ਫਿਰ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ रोड पे नहीं ना चला सकते। ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕੱਲ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ लेके आ गए हैं। ਹਾਂਜੀ तो चिट देखी उन्होंने, तो मैसेज आया उन्होंने ਡੇਢ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ भई है, फिर सारा झूठ है। तो आप भी घर रहते भाई, अभी क्यों आए हैं? जब लाइसेंस ही नहीं बना रोड पे क्यों आ गए? बताएं कैसे माफ़ी आपको दी जाए? देख लो अभी जैसे कहते हो आपसे कर लेंगे मुकम्मल आपको पता है बगैर लाइसेंस पे क्या अब कार्रवाई की जा रही है? सारे ने ज़रा बता दें। FIR होगी भैया आपको। पर्चे दिए जा रहे हैं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ चलान किस लिए हुआ है? ਇਹ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ओवरलोडिंग पे हुआ है ना, लाइसेंस तो नहीं मांगा होगा उन्होंने। लाइसेंस पे तो पर्चा है ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਡੇ भाई। ये तो आपके लेम एक्सक्यूजेज हैं, बहाने आप बना रहे हैं उल्टे सीधे। आप एक दफ़ा एक्सेप्ट करें ना। ਚਲਾਨ ਦੱਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है चलान? सही है। दिखाएं कोई पुराना चलान निकाल के दिखा देंगे। ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਕਰ ਦੇ हाँ जी क्या हुआ भाई? सोलन कराना है सर क्या कार्रवाई होगी? पर्चे देने लगे हैं, पर्चा हो जाएगा? गाड़ी बंद है जी जी बंद है। ओवरलोडिंग की वजह से। बिल ओवरलोडिंग के तो साथ धुआं है ये इसका। जी। इतनी वायलेशंस एक साथ, बताएं भाई। अभी जो मर्जी कर लो आपने जो कर सकते जो चलें मर्जी ठीक है, फिर आप जो मर्जी के तहत हम फिर खाली आपकी गाड़ी बंद ही कर लेते हैं। खैर आप देख सकते हैं कि अब भी ओवरलोडिंग कर करके रोड्स पे निकल आते हैं और ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं किधर से देख रहा हूँ आप मोबाइल ये दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर से ओवरलोडिंग भी है। वो मैडम वो तो एक चीज़ अलग है ना, एक चीज़ है जो इसका पर्सनल खुद इसको नुकसान है। सबसे पहले ये इनसे पूछे ऐसा ही है दौरान ड्राइविंग मोबाइल ये क्या चीज़ है? अब आपके पीछे आपके साथ साथ कोई बंदा खड़ा रहे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ना साइड मिरर्स भी लगे हुए हैं, वो भी नहीं लगे। नहीं लगा हुआ इसका। यही होता है कि लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है। ओहो क्या हो गया हमारे लोगों को? भाई क्या करते हैं आप? ये क्यों इस तरीके से? आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? तो प्यार मोबाइल कर दो 2000 अलग कर दो 7000 अलग किधरों ਅਸੀਂ अफोर्ड करें। मेरी बात सुनो आप सर बगैर लाइसेंस के पर्चा है। मेहरबानी है आप ये बंद कर नहीं दें। क्यों? आप खुलेआम जब फ़ोन इस्तेमाल करें तो आप कैमरे से क्यों घबरा रहे तो हैं? अब जुर्माना हो तो रहा ना। नहीं लाइसेंस पे तो पर्चा है भाई। चले लाइसेंस पे पर्चा ही सही पर्चा भी हुआ ये बात नहीं कि नहीं पर्चे हुआ। हुए में हैं फिर भी आपने कोशिश नहीं की कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रोजी लें। रोटी कमाए कि ये दिहाड़ियाँ कितना मुश्किल है लाइसेंस बनवाना भाई। है ना। आप जाके देखें कितने पेमेंट लग रही तो है क्या लाइसेंस पेमेंट बनवाने करते हैं? तो रोज़ाना चलान करने से या पर्चे लेने से बेहतर नहीं है कि आप लाइसेंस बना लें? डील करी मोटरसाइकिल आ रही बताएं। ये भाई ड्राइविंग लाइसेंस ID कार्ड दें थोड़ा चलें सही है ठीक है। आप अभी भी हालात देख सकते हैं। वो देखें वो एक बाइक आ रही है जो कितना धुआं छोड़ रही है। देखा अंकल कैसे पकड़ना पड़ता है। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? बाइक है हाँ? ये तो हमें पता है कि बाइक है, ये कर क्या रहे हैं? ये खराब है ये खराब है सही करवानी थी। खराब है तो आप ये देखें यहाँ से भी हाय थोड़ी जी ना मच्छर मार दवाई ले ला दे ठीक है सर। हाँ चलो डेंगू तो बचन ना लोगी। यहाँ से क्यों धुआं निकल रहा है? चलो ठंडा हुआ मैडम नेट टूट गया हुआ ये धुआं देखें सर कितना ज़्यादा। खड़ी कर देंगे जाके अपनी ले। ये तो बंद ही है वैसे भी। लाइसेंस है सर? नहीं सर हैं? लाइसेंस नहीं है सर के पास। सही ये आप हालात देखें कि जहाँ कहीं हम कसूरवार ठहराते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों को, लोडर रिक्शों को, वहीं कहीं हमारे मोटरसाइकिल हजरात भी वायलेशंस कर रहे हैं। सर इसको ठीक ही करवा लेते हैं। मैडम ही करवा लेंगे। ID कार्ड किधर है सारी चीज़ें? घर में ही है। घर में है ना, तो ये तो कहीं ना कि है। हाँ जी है लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बनवाने दिया हुआ है। बनवाने दिया हुआ है। ये आपकी अपनी बाइक है? नहीं किसी की है किसकी है? किसकी? मोहल्लेदार किसी से लेकर आए। बल आप कैसे लेके ये रोड पे आ गए? मोहल्लेदार ने वो कहते ने भाई हैं ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ
मल्लेदार भरा ही ने हाँ जी। अंकल आप देखें तो ज़रा उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, फिर बाइक बहुत ज़्यादा धुआं छोड़। मेहरबानी आपकी, तो हमने सही करवानी थी ये आना। ये तो सही भी नहीं होगी मुझे लगता है। ये कि मैंने एक दफ़ा चांस दे देना, प्लीज़ मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है। गरीब क्या आदमी काम करते हैं अंकल आप? स्क्रैप का काम क्रैक का काम उठाते हैं कि फैक्ट्री में कोई मिल जाए, गत्ते मिल जाए, ये मिल जाए, उठा के फिर आगे बेच देते हैं। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटी हैं माशाल्लाह। काम सही चल रहा है या? बस मिल जाए, ना मिले तो ना सही। लेकिन अंकल देखें जो चीज़ें हैं वो तो एटलीस्ट, चले हेलमेट आपने पहना हुआ है ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक तो धुआं छोड़ रही है, फिर दूसरा अंकल आपको पता है लाइसेंस ना हो तो पर्चा दे रहे हैं। ऐसे एक दफ़ा चांस इंशाल्लाह आगे से नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ अंकल कि आप भी अब छोड़ें तो आप फ़ौरन जाके अपना लाइसेंस बनवाएं, लेकिन इदारे क्या कहते हैं वो भी तो है ना ज़रूरी। मोटरसाइकिल उधर लाओ, अंदर बंद हैगी है, ठीक है, ये आगे नहीं जाएगी। मेहरबानी है। सर मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए आप वायलेशंस कर रहे हैं और इदारों का काम है कानून के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट करना और सज़ाएं देना। देखे ना, आपकी मेहरबानी के चाहना तो इंसान देता है ना किसी न किसी को। देखो हम आप इसी की मांगे लेके आए किसी से, हम दे देते हैं। सर आपको ये तो पता था ना कि बगैर लाइसेंस के बाइक नहीं चला सकते। कम उम्र ड्राइवर्स पे पर्चे दिए गए, खैर उनको तो रोक दिया गया, लेकिन अब आप देखें कि ये हालात। गरीब आदमी है, चलो अभी सही करवा देंगे। बाइक तो चलने लायक नहीं है ये। तो इस हम सही करवा लेंगे सही में आपकी मेहरबानी है, लेकिन इंसान को चाह आईडी कार्ड, लाइसेंस वगैरह कुछ मंगवा ले। लाइसेंस बनवाने आईडी कार्ड किधर है? घर में कपड़े जी मंगवा देते हैं, मंगवा ले फिर जल्दी से। मेहरबानी है आपकी। मैं बाइक उधर लगाई वो लगा देते हैं। चलें बाइक अपनी फ़िलहाल आप साइड पे लगा दें। अब आप हालात देख सकते हैं क्या है कि ये बाइक जो चलने के काबिल में नहीं है, इतनी ज़्यादा सारी टूट फूट का शिकार है। समझ नहीं आ रही कि क्या इसके कहाँ पुर्जे निकले हुए हैं। कुछ भी नहीं है इसका। शुक्र है पीछे हेडलाइट, आगे हेडलाइट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर प्लेट ही है। या भाई साहब ने सर पे हेलमेट पहना हुआ है। ये गाड़ी भी एक और रोक ली है, इसके पास चलते हैं और इसको चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। ये देखें सर रेस छोड़ के जब भी मारेंगे और दुआ। वो कहने लगे थे अगर अच्छा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा धुआं निकल ही आता है। लास्ट पता इतना इशू कोई नहीं है, पूरी रेस। डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं भाई आपके? हाँ जी सर। सारी चीज़ें, लाइसेंस सब कुछ है? हाँ जी। गाड़ी भी धुआं नहीं छोड़ रही है? हाँ जी। क्या कहते हैं आप शहरियों को? बहुत सी हमने गाड़ियाँ रोकी हैं जो अभी धुआं छोड़ी हैं, किसी की डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ। क्या आप कहते हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पॉलिसीज़ पर अपनी? मैडम ये बात है कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने चाहिए और उसके अलावा जो है अपनी गाड़ी का काम करवा के रखें, बस यही है। हाँ जी। और आप कितने से बाद अपनी गाड़ी का काम करवा लेते हैं? तकरीबन 2 महीने बाद, जब हम मोबाइल चेंज करते हैं उसके साथ ही 2 चेक। महीने बाद? हाँ जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप भरपूर ताउन कर रहे हैं हमारे इदारों के साथ और एक अच्छा शहरी होने के नाते हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी सर आप, ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ईपीए के जो ऑफिसर हमारे साथ कार्रवाई कर रहे थे, उमर साहब एक लोडर रिक्शा सवार जिसमें बैठे हुए थे और पता नहीं क्या 3-4 लोग बैठे हुए थे और कुछ लोड किया था। खैर उनकी गाड़ी धुआं भी छोड़ी थी। जब इन्होंने इशारा किया कि रुक जाएं इंस्पेक्शन के लिए तो वो नाके से भाग गए और बगैर रुके, तो उनको तो पकड़ने इदारे चले गए हैं, टीम चली गई है। अब देखते हैं कि जब वो वापस आते हैं और उनकी जब कार्रवाई की जाएगी तो क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होंगे या नहीं। जब तक हम इस गाड़ी को भी चेक कर लेते हैं। भाई साहब ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रा अपने डॉक्यूमेंट्स तो चेक करवा दें आप। भाई के पास आ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपका? लाइसेंस नहीं है? आईडी कार्ड लाइसेंस नहीं है? नहीं है लाइसेंस। है, बनाया ही नहीं? नहीं जमा करवाए थे, बने नहीं। कहाँ जमा करवाया? गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी तो स्टार्ट करें। वैसे भाई आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं जब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है? आपको नहीं पता कि बगैर लाइसेंस के तो आप पर्चे हो रहे हैं? चलाएं ज़रा, खोलें पर के, चलें गाड़ी स्टार्ट करें। खैर सर आप एक दफ़ा रेस दीजिएगा और मैं धुआं तो पहले निकल आया है, रेस दीजिएगा सर आप। ओहो ये हालात हैं इस गाड़ी के। किधर हैं वो भाई साहब? बहुत ज़्यादा धुआं है, बाहर आ जाएं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस तो छोड़े मैडम, ये जो गाड़ी है ना,
इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको लीज़ पे दी हुई गाड़ी है, 6 से 7 हज़ार पर मंथ। अब गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम किया है कि इनको इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी दी हुई है। अब इन्होंने आगे इस गाड़ी का क्या हुलिया बना दिया, ये आप लोग देख रहे हैं। ऐसी तो गवर्नमेंट ने नहीं दी होंगी। भाई इधर आ जाए ना, ज़रा फ़ोन छोड़ दें आप थोड़ी देर। लाइसेंस नहीं बनवाया, गाड़ी का हाल देखें क्या किया है, गाड़ी काम के लिए जा रहे हैं, लेके भाई आ रहे हैं, इधर ही आ रहे यही हैं। होता है जिसको हम रोक लेते हैं, जिसको चेक करते हैं ना, अगर किसी में फॉल्ट हो तो वो यही कहता है कि काम के लिए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट से आप क्या तकाजा करेंगे? अब जो देखने वाले व्यूवर हैं वो भी शाम को यही कहेंगे कि ये जी गरीबों के साथ ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको रोड दिए, ये इंस्ट्रूमेंट इनको, ये जो गाड़ी है इनको लीज पे दी है 6 से 7 हज़ार पर मंथ। कितना इजी है गवर्नमेंट, और इसको क्या फैसिलिटेट करे। हाँ, कितना फैसिलिटेट करे, क्या कहेंगे आप? ऐसे दी थी गवर्नमेंट ने आपको गाड़ी? नहीं ऐसा तो नहीं, धुआं छोड़ते ही। इसका काम कराने के लिए जा रहे हैं, करवाने के लिए जा रहे हैं। कब जाएंगे, काम कब करवाएंगे? अभी लेके जा रहे हैं काम। लाइसेंस कब बनवाएंगे? पर्चा हो जाएगा तब? लाइसेंस नहीं बन जाएगा छेती कब बनेगा? अभी तक तो बना नहीं। हम बेचारे मोटरसाइकिल वालों को नहीं छोड़े, या आप गाड़ी चला रहे हैं इतनी बड़ी, कोई हादसा हो जाता है खुदा ना खास्ता, कौन जिम्मेदार है फिर? आपका तो लाइसेंस भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट अंदर जाएंगे। ऐसी बात है डायरेक्ट। और फिर जो अभी ये जो हालात हैं धुएं वाले, तो ये गाड़ी जिधर से चलेगी, मैं यही अक्सर कहता हूँ, अभी मैंने पता नहीं मेरे अंदर कितना जहरीला धुआं चला गया होगा। ये गाड़ी जिधर से सफ़र इसने स्टार्ट किया, जिसे यहाँ पे इसने एंड करना है, तब तक ये सारे माहौल को आलूदा करती हुई जा रही है। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात हो रही हैं। और आप बदले में आप क्या दे रहे हैं? धुआं। ठीक है, सही। कहाँ है, कौन है मालिक? आपके नाम है गाड़ी? ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इधर ही है, आ रहे हैं, इधर ही आपको पता है गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं आप तो, जुर्माने बढ़ा दिए। उनको बुला लें, ये गाड़ी इम्पाउंड है, ठीक है। हाँ, ऐसी गाड़ी जो धुआं छोड़ रही हो और जैसे इसकी कंडीशन है, इसको तो बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे जी, बिल्कुल बंद करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए तो गाड़ियाँ वापस ले लें आप लोगों से। आप इसको ना पार्किंग में लेके जाएं। सही है, ठीक है जी। कुछ और हम गाड़ियाँ चेक करते हैं नाजरीन, और आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं और अब भी हमारे शहर लाहौर में किस हद तक वायलेशंस की जा रही हैं। मैं अपने लोगों से यहाँ पर अपील करना चाहूँगी कि अगर तो जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं, FIRs की जा रही हैं, या कानून ने अपना शिकंजा जो है वो तंग कर लिया है, वो इसी वजह से, ताकि आप लोग ना जुर्माने से बचने के लिए काम इस तरीके के करें कि आप लोगों पर फ़ाइन हो ही ना। लेकिन हमारे शहरी पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उन लोगों के पास शायद इतनी चालाकी है कि वो समझते हैं कि वो बच जाएंगे, और ना ही काम ठीक से करवा रहे हैं, ना ही लाइसेंस वगैरह बनवा रहे हैं। तो खैर ये गाड़ी तो बंद हो रही है। कुछ और हम गाड़ियाँ चेक करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि एक लोडर रिक्शा जिसको रोकने पर वो नहीं रुका था और फ़रार हो गया था, तो उमर साहब EPA के जो हैं इंस्पेक्टर वो भाग गए उसके पीछे और उनको लेके आए हैं। तो आप वो हजरात देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, कुछ 3-4 लोग जो हैं इनके पीछे भी आ रहे हैं। ये वो भाई साहब हैं जो फ़रार हो गए थे। वजह पहले इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं, क्यों भागे थे भाई? किसको बुलाया? हमें तो मालूम नहीं है, हमें कुछ। अच्छा, आपको नहीं पता? 3-4 लोगों ने आपको रोका, आप भाग गए? मैडम ये से गुजर के जा रही है, कौन सा मेरे से अपनी रफ्तार से जा रहा हूँ। हाँ जी सर, क्या ये भागे नहीं थे? भागे मैडम। ये सर आपके पीछे नहीं गए? मैडम यहाँ से गुजर रहे, देखे कितने नाके लगे हुए यहाँ पे, यहाँ से कैसे भाग सकता है बंदा? आप निकल गए थे? मैडम ये कैसे हो सकता है? हमने खुद देखा है भाई। ये क्या है इसके अंदर? मैडम मैं तो रखिए वाला हूँ, मैं तो मजदूर बंदा हूँ। क्या है सर? ये कसम से मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है। आपको नहीं पता? मैडम उधर से आ रही कह रही है कि ये मना है, ये तो गैर कानूनी है। किसका है ये सारा सामान? वो भाई को मैं फोन करता हूँ, वो इधर बुला लेता हूँ, जिसका भी माल किसका है ये आपको पता चले?
मोबाइल भाई के पास है मेरा। ज़रा सामने ही कॉल करें, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड रहे हमारे पास, उसी को कॉल करो, कहें कि जी आपका सामान यहाँ पर पकड़ लिया। क्या मैंने झूठ बोल रहा हूँ मैं सर ये वही कार्बन है जो मना है इस्तेमाल करना, इससे इतना धुआं फैलता है। जिसका माल है उसको कॉल करते हैं हम तो। इसलिए आप नहीं रुके थे, इसलिए आप भाग गए, मेरी वजह थी आपके भाग। मेरी बात से मेरा माल तो भागता कहाँ हैं आपके 3-4 लोग लड़के, आप कितने हैं? पीछे ये भाई से उनको भी नहीं पता। उनकी हालत देखिएगा आप जरा। अच्छा, उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या था क्या नहीं। ये तो वही मैडम वही बता सकते हैं जिन्होंने लोड करवाया है। अच्छा, दूर से हमें लगा कि शायद कोयला आप लेके जा रहे हैं, लेकिन आप कार्बन लेके जा रहे हैं भाई। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये मना है, नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता, मैं गुमान से कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या है। चलें ज़रा जिनका ये सामान, उनको कॉल करके कहें कि EPA ने आपका सामान जो है वो जब्त कर लिया है, क्योंकि ये इल्लीगल काम है, ये नहीं कर सकते। ज़रा आप उन्हें बुलाएं। ठीक है मैं कहूँगा और रब्ता करता हूँ। जी कहाँ से आपने ये माल उठाया, कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? ये पीछे से लोड किया है। इधर से किधर से? ये टूल प्लाजा के पीछे से। टूल प्लाजा के पीछे से माल उठाया? ये जो यू टर्न है ना वहाँ से माल उठाया। जगह का नाम नहीं पता? नाम का मालूम नहीं, उधर से आ रहा तो उसने बोला ये लोड करना है, उधर छोड़ना आगे। मालिक किधर है? यही होगा ना, उसने लोड करवाया। ये मजदूर थे, हम भी मजदूर हैं, वो लड़के आ रहे हैं। जा किधर रहे थे छोड़ने? ये इधर आगे ताज कंपनी में। हाँ? ताज कंपनी में। ताज कंपनी? जी। ये कौन सी कंपनी है, किस चीज़ की कंपनी है? ये स्टॉप का नाम है। अच्छा, स्टॉप का नाम है। अच्छा, ज़रा बुलाएं आप, ये कौन है इसके मालिक जो हैं? अब तो शायद मौके से वो भी फरार हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। सर क्या कार्रवाई होगी इस पे? ये जो कार्बन है ये तो इलीगल है इस्तेमाल करना। FIR होगी, इनको थाने लेके जाएंगे और ये सारा जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल मैडम। और अगर आपका बंदा ना आया मौके पर तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने लोड किया था। ऐसा होगा? जी बिल्कुल, इनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। मेरी बात से हम तो मजदूर बंदे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ पता ना हो, आप इसलिए भागे थे भाई। मैडम मुझे क्या जरूरत है, ये कौन सा मेरा जाती माल है, क्या 500,000 रुपया किराया होगा मेरा इसमें। आपको रोका, इशारा दिया रुकने का, आप भाग गए। हमें लगा कि शायद आप वैसे ही भागे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। वापस आए हैं तो आप तो कुछ और ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस वगैरह है आपके पास? तो कॉल करता हूँ। लाइसेंस नहीं है अंकल? ID कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं। ID कार्ड किधर है? मैंने पहले ये तो मुद्दा से संभाल। नहीं, वो आप छोड़े, वो तो मालिक देखेगा। आपके पास ID कार्ड है आपका? मुद्दा आप छोड़े, ID कार्ड है? मंगवा लेंगे मैडम। ID कार्ड है या नहीं है? मंगवा लेंगे मैडम। किधर से मंगवाएंगे? यही घर से पड़ा है, फोटोकॉपी कुछ भी नहीं है? नहीं, ओरिजिनल लेके आए। ओरिजिनल लाइसेंस बना है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास। जी, आप ये हालात देखें कि ये कार्बन जो कि मना है इस्तेमाल करना, जो कि इल्लीगल है, गैर कानूनी अमल है, और धड़ल्ले से लोड करके ये ले जा रहे थे। पकड़ने पर ये रुके नहीं, और जब रुके नहीं तो EPA की टीम इनके पीछे गई और वापस इनको लेके आई है। तो ये कह रहे हैं कि पहले आप ये वाला मुद्दा सुलझा लें। और जो ड्राइवर है उनके पास ना ही तो लाइसेंस है और ना ही उनके पास ID कार्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर तो उस पर पर्चा बनेगा, लेकिन ये जिसका सामान है और उस पर हम लाजमी FIR वगैरह करवाएंगे, जो भी कानून के मुताबिक इन पर बनता है, जो भी लीगल तौर पर कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ ही रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? जी, क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है? ये आप कार्बन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या है सर? ये कोई कुछ और किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं, एक दफ़ा फिर से बोलिएगा क्या चीज़ है? समझ नहीं आ रही। खैर, जो भी चीज़ है ना, भाई मेरी बात सुने, जो भी चीज़ है आप यहाँ पर आके ले लें, ठीक है? इदारे हमारे साथ ही खड़े हैं, EPS के ऑफिसर हमारे साथ खड़े हैं। तो अगर तो ये चीज़ लीगल है तो आपको जाने दिया जाएगा, और अगर तो इलीगल है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जो भी बात करनी है आप यहाँ मौके पे आकर कर सकते हैं। जी, मैं लेडीज़ हूँ, बोले। जूतों में इस्तेमाल करते हैं आप। चलें ठीक है, आप फ़िलहाल यहाँ पर आ जाएं, और ये जो भी कार्बन है या फिर आप बता रहे हैं जो भी है चीज़, यहाँ पर आके आप ये छुड़वा लें, और या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो नहीं, कहीं नहीं भरा हुआ बंद रोड पे। हम वो भी चेक कर लेंगे जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है। खैर, आप मौके पर ही आके आप ये अपनी जो सारी चीज़ें ये छुड़वा लें,
और बात कर लें अगर, तो ये लीगल नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जी जी, आप आ जाएं, अपना नाम बता दें प्लीज़। नाम आपका? आसिम। सगिया टोल प्लाजा। जी, ये हम सगिया टोल प्लाजा के पास खड़े हैं, आप आ जाएं। जी जी, मेहरबानी आपकी। सर हाँ जी, क्या कहा गया? ये तो खैर कार्बन ही है, वो अपनी तरफ से बहाने बना रहे हैं कि पूरे बंद रोड पर यही इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? ये नहीं बताया इन्होंने। नहीं, कह रहे जूते बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जूते बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी। चलें देख लेते हैं अभी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आते हैं ना, उनसे बात करते हैं। सर अगर नहीं पहुंचते हैं तो हम ये जब्त कर लेंगे साथ। जी, मैंने बुला लिया अपने साथ कुलीग जो है, उनका भी बुला लिया, वो भी आ रहे हैं, तो इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वो भाई साहब किधर चले गए जिनका भाई? सर इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इनके पास। और ना ही इनके पास आईडी कार्ड है। बिल्कुल नहीं है। इन पर तो पर्चा होगा ही होगा और उस बंदे पर भी होगा। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि शहर लाहौर में अब भी किस हद तक ट्रैफिक वायलेशंस की जा रही हैं। हमारे लोगों के मुताबिक के रोज़ाना की बुनियाद पर नाजायज़ चलान किए जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नाजायज़ चलान हो। अब भी बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक वायलेशन इस हद तक की जा रही है जो नाकाबिले माफ़ी है। किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी के पास रूट पासिंग नहीं है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा गाड़ी रोड पे चलने के कागजात नहीं है, किसी की गाड़ी धुआं छोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर कार्रवाई कानून की बनती है। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ तो इन चीज़ों पे बनती हैं कि जो चीज़ें इलीगल हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि जहाँ हमें इदारे फील्ड में मुतहरिक नज़र आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करते नज़र आते हैं, दिन रात हम देखते हैं हर इदारे का हर ऑफिसर हमें मौके पर मौजूद नज़र आता है, तो ये हालात हैं कि लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने शहरियों से अपील करती हूँ कि मकसद इदारों का या गवर्नमेंट का आपको परेशान करना नहीं है, मकसद हमारी कौम को बेहतर करना और दुरुस्त बनाना है। तो आपसे अपील है कि आप भरपूर ताउन करें ताकि मिलकर एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें, एक अच्छा पाकिस्तान बना सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।